क्लास 11 चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 33.4 आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 9 है। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी नाइदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 9 विल अपीयर। अब देखो ना, अब इस वाले जो भी हम प्रॉब्लम कर रहे हैं हमें यहाँ पे एडिशन थ्योरम की हेल्प से करने हैं। हम चाहे तो ना कई मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं मेथड करा रहा हूँ आपको वही फॉलो करना है। अब दूसरे मेथड से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बट हम यहाँ पे एडिशन थ्योरम कर आए हैं तो ना एडिशन थ्योरम को अप्लाई करना ही सीखेंगे बस, ठीक है। बस मतलब हमारा जो मेन मोटिव है ना इस वाले एक्सरसाइज में कि ना हम एडिशन थ्योरम को अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी नाइदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 9, ठीक है, विल अपीयर। तो आप दो इवेंट ले लो, लेट ए इज इक्वल टू ए, क्या लोगे, अ डबलेट। तो ए इज इक्वल टू गेटिंग अ डबलेट, और बी इवेंट को क्या लोगे, सम विल बी 9, गेटिंग अ टोटल 9, गेटिंग अ टोटल 9, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना क्या है वो ध्यान में रखो। हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर अ डबलेट, मतलब नहीं होने के लिए क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नाइदर अ डबलेट नॉर अ 9, मतलब ना ही डबलेट होनी चाहिए और ना ही 9 होनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी क्या क्या कैलकुलेट करनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ठीक है, हमें यह कैलकुलेट करनी है। तो ना डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट ये क्या निकल कर आता है, ये 1 निकल कर आता है। तो ना यहाँ से हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है इसके लिए हमें क्या निकालने की नीड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो निकालते हैं। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ना हमने दो डाइस को थ्रो करा तो सैंपल स्पेस क्या निकल कर आता है, जो सैंपल स्पेस है वो क्या होता है, वो बेसिकली ऐसा होता है 1,1 1,2 एंड अप टू सो ऑन 1,6 2,1 2,2 एंड अप टू सो ऑन 2,6 3,1 3,2 एंड अप टू सो ऑन 3,6 4,1 4,2 and up to so on 4,6 5,1 5,2 and up to so on 5,6 6,1 6,2 and up to so on 6,6। अच्छा, क्या है ए मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी, गेटिंग अ डबलेट। तो डबलेट कितने होते हैं, 6 होते हैं, और टोटल कितने हैं 36, तो 6/36 प्लस गेटिंग अ टोटल 9 9 कब कब आता है, देखो यहाँ तो हाईएस्ट 7 होता है, यहाँ पर 8 होता है, यहाँ पर 9 है, और कहीं पे 9 आएगा क्या, देखो इसके बीच में आएगा 4,5 4,5 भी क्या होता है 9, और यहाँ पर आएगा 5,4, उनकी भी सम क्या होगी 9। तो कितने हो गए, 3 हो गए ना, और एक 3,6, तो टोटल कितने हो गए 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/36 माइनस।
अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है, वैसा हमें चुनना है जो कि डबलेट भी हो और उनका सम भी 9 हो। तो ऐसा कोई होता है क्या? नहीं होता ना। ऐसा होता है क्या कि दोनों सेम भी हो और उनका सम भी 9 हो? तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हमारे पास क्या थे, हमारे पास ये थे 3 4, यही तो थे। इन दोनों में से सेम कौन सा है, मतलब दोनों डिजिट सेम है, कोई है ऐसा? नहीं है ना। तो ना इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो फाइनली क्या निकल कर आएगा? तो ये हो जाएगा 10/36। तो कैंसिल कर देते हैं, तो 5/18। ठीक है, 5/18। और तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो 1 माइनस 5/18। तो इस रिजल्ट विल बी 13/18। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ना हमें बस यही करना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये वाला एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अ नेचुरल नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम amongst फर्स्ट 500 फ्रॉम फर्स्ट 500। मतलब पहले 500 वाले जो मतलब ऐसे होंगे ना कि एक डब्बा है, ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज डब्बा, एंड इसमें नंबर्स होंगे 1 2 एंड अप टू सो ऑन, लास्ट में 500। इन 500 में से ना हम एक नंबर चुन रहे हैं। ठीक है, और ना भैया आपको कैसे पता चला कि इसके बीच में ना कोई रेशनल और इरेशनल नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि अननेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 अप टू सो ऑन ऐसे चलते हैं, और वो कहाँ तक रुकने हैं? 500 पे। तो ना 500 पे रुक गया। अब हमें क्वेश्चन ये आ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो चूजन इज डिविजिबल बाय 3 और 5? द नंबर इज चूजन इज डिविजिबल बाय 3 और 5। तो हमें लगाना क्या है? एडिशन थ्योरम। और है, ठीक है ना। तो दो इवेंट बनाते हैं। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। ठीक है, और का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है ना। अब देखो, तो हम दो इवेंट क्या बनाएंगे? लेट ए इज इक्वल टू नंबर डिविजिबल बाय 3, और बी बनाते हैं नंबर डिविजिबल बाय 5। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो कि 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नंबर कितने नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है? तो कैसे पता करेंगे? तो 500 है ना टोटल नंबर, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल कम, व्हाट विल हैपन? यहाँ पे करते हैं, तो ये हो जाएगा तो कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है? 166 नंबर है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 166/500। इसी तरह से कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल है? तो डिवाइड कर दो सेम वे में, 5 डिवाइडेड बाई 500 डिवाइडेड बाई 5, तो ये निकल कर आएगा 100। तो 100/500 माइनस,
अब इंटरसेक्शन कहने का मतलब जो कि 5 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, मतलब किससे डिविजिबल हो, तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम 15। तो इंटरसेक्शन में मतलब हमें वे सारे, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में क्या किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वे सारे नंबर लेने हैं जो कि 15 से डिविजिबल हो। तो 15 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे, तो उसके लिए क्या करो, 500 को 15 से डिवाइड कर दो, जो कि 5 से अगर हम कैंसिल करें तो ये हो गया 100 और ये हो गया 3, 100 और 3, तो इट विल बी 33। ठीक है, 33 आ जाएगा, मतलब 33 पॉइंट समथिंग आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो कितने नंबर होंगे 1 से 500 के बीच में जो कि 15 से डिविजिबल होंगे, दैट विल बी 33 एंड अपॉन में 500। तो ना ये हो जाएगा 166 प्लस 100 माइनस 33 अपॉन 500, जो कि कैलकुलेट करके क्या आएगा 233 अपॉन 500। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी a number is divisible by 3 or 5 is 233 upon 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, in a single throw of a 2 dice what find the probability that at least one of the 2 throws come with number 3। कि ना दोनों डाइस, मतलब कि हमने 2 डाइस को थ्रो करा, ठीक है, 2 डाइस को थ्रो करा, एक साथ ही करा है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कम से कम उस 2 थ्रो में एक थ्रो पे 3 तो आए, एक थ्रो पे 3 तो आए। तो ना लगानी तो हमें, हम चाहे तो ना इसमें सिंपल कर सकते हैं कि सैंपल स्पेस लिखें और ना सिंपली हम बता दें तो भी हो जाएगा। जैसे सैंपल स्पेस लिखेंगे अगर हम इस केस में, तो क्या लिखेंगे 1, 1, 1, 2 एंड अप टू सो ऑन 1, 6, 2, 1, 2, 2 एंड अप टू सो ऑन 2, 6, 3, 1, 3, 2 एंड अप टू सो ऑन 3, 6, 4, 1, 4, 2 एंड अप टू सो ऑन 4, 6, 5, 1, 5, 2 and up to so on 5, 6, 6, 1, 6, 2 and up to so on 6, 6। ठीक है ना, तो हम चाहे तो ऐसा भी देख सकते हैं कि एक डाइस में कम से कम 3 आना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ द 2 थ्रोज कम विथ द नंबर 3। ठीक है ना, तो 3 कौन से हमें आ रहेगा, एक तो यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया 6 और इधर हो गया 5, तो क्या हुआ प्रोबेबिलिटी 11/36। तो ना सिंपली भी हम बता दिया, सिंपली हमने बता दिया, बट ऐसे नहीं बताना, यहाँ पर हमें एडिशन थ्योरम को अप्लाई करना है। तो ना अब हम देखो, आप चाहते तो हो कि यहाँ पे एडिशन थ्योरम अप्लाई करना चाहो, लेकिन आप 2 कौन से इवेंट लोगे, ये थोड़ा सा सोचना है यहाँ पर कि ना हम क्या 2 इवेंट ले सो दैट कि ना इस वाले चीज को हम कर पाए। तो अगर आप ध्यान से सोचोगे ना तो आप सोच लोगे ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो मैं क्या ले रहा हूँ, ए को ले रहा हूँ कि फर्स्ट डाई सोज 3 और बी को ले लिया सेकेंड डाई सोज 3। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो वी विल डन ना। अगर हमने ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी निकाल दिया तो क्या होगा, या तो फर्स्ट डाई में 3 आएगा या तो सेकेंड डाई में 3 आएगा। तो ना एटलीस्ट वन ऑफ द 2 डाइस में क्या आ गया, 3 आ गया ना, तो देन वी विल डन। तो बस हमें यही निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट डाई में 3 कितना है, देखो ये वाले, तो ये हो गया 6/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो सेकेंड डाइस में 3 है तो वो यहाँ होंगे, तो ये होगा 6/36 माइनस इंटरसेक्शन, मतलब फर्स्ट डाई में भी 3
और सेकेंड टाइम में भी 3 कितना बार आता है? एक बार ही आता है, तो 1/36। तो सॉल्व कर लो, क्या आ गया? 11/36। खत्म, कुछ भी नहीं था। तो ना ऐसे ही करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग और अ स्पेड कार्ड। तो ना और आ गया, तो जैसे ही आपको और दिखा तो पक्का समझ जाओ यहाँ पर एडिशन थ्योरम ही लगानी है, ठीक है। फिर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। फिर तुरंत आपने क्या करो, मीनवाइल हमें एडिशन थ्योरम ही लगानी होती है अगर और दिख जाए तो, ठीक है। तो हम दो इवेंट क्या लेंगे, तो ना वो तो यहीं पर दिख रहा है, गेटिंग एन एक, और बी इवेंट लेंगे गेटिंग अ स्पेड, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है? हमें कैलकुलेट करनी है ए और का मतलब यूनियन और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और एडिशन थ्योरम क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो गेटिंग एंड एक, टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। इसमें एक के कितने कार्ड होते हैं? 4। स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? स्पेड को हम क्या बोलते हैं? हुक्म का इक्का, ठीक है। ये होते हैं 13, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब गेटिंग एन ए कितने होते हैं? 4/52 प्लस गेटिंग ए स्पेड टोटल कितने होते हैं? 13, तो इट विल बी 13 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 13/52, जितने उसके फेवर में है और अपॉन में टोटल, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब एन एक एंड अ स्पेड, जो एक भी हो और स्पेड भी हो। ऐसा कार्ड कितना होता है? सिर्फ एक कार्ड होता है, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपको कार्ड की डिस्क्रिप्शन बताऊं तो हमारे पास होता है डायमंड, हार्ट, these are the red cards, एंड ब्लैक कार्ड में होता है क्लब और स्पेड, ठीक है। क्लब को हम शायद हिंदी में चिड़ी बोलते हैं, डायमंड को शायद ईट बोलते हैं, और हट को नहीं पता, हट को शायद पान की पत्ती बोलते हैं शायद, अगर आई थिंक ऐसे ही कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो डायमंड में एक होता है, एक किंग होता है, ठीक है। एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, और फिर एक जैक होता है, यही होता है। और बाकी नंबर कार्ड होते हैं 1 से लेकर 9 तक। इसी तरह से सेम ऐसा होता है, सेम और सेम। सबसे बड़ा कौन सा कार्ड होता है? एक होता है, ठीक है। फिलहाल मैं वो नहीं समझा रहा कैसे खेलते हैं, मुझे भी नहीं आता। तो क्या हो गया कि स्पेड होना चाहिए और एक भी होना चाहिए, तो वैसे कितने कार्ड होंगे? एक ही कार्ड होगा ना, तो 1/52, तो इट विल बी 13 और प्लस 4 17, 17 माइनस 6 16/52। अगर कैंसिल करेंगे तो 13/26, 8/26, 8/26, और कैंसिल करेंगे तो 4/13, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 4/13। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो ना ये कार्ड वाले प्रॉब्लम्स तो हमेशा आते रहते हैं। A card is drawn at a random from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of its being a spade or a king. तो ना सेम क्वेश्चन है, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी मुझे लग रहा है 4/13 ही निकल कर आएगी, ठीक है। लेट अस सी क्या आता है, देखते हैं। तो लेट ए टू बी
गेटिंग अ स्पेड कार्ड, और बी को ले लिया गेटिंग अ किंग। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्यों, ए स्पेड और का मतलब यूनियन और किंग। ठीक है, तो बाय एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब क्या, अब आप देखो वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, इसमें कितने एक होते हैं, 4 एक होते हैं। किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है गेटिंग ए स्पेड कार्ड, तो स्पेड कितने होते हैं 13, तो 13 और अपॉन में टोटल दैट इज 52, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब गेटिंग अ किंग, तो किंग कितने होते हैं 4, 4 अपॉन टोटल दैट इज 52, तो 4 अपॉन 52 माइनस इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कौन सा कार्ड जो कि स्पेड भी हो और किंग भी हो, तो वैसा कितना कार्ड होता है, सिर्फ एक कार्ड होता है। ठीक है, स्पेड वाले जो सेक्शन है ना, स्पेड मतलब हुकुम वाले सिक्का, हुकुम वाले में एक ही किंग होगा ना, तो टोटल कितने हैं 1 अपॉन में 52, मतलब जो कि फेवर में कितने हैं 1 और टोटल कितने हैं 52, तो 1 अपॉन 52। तो क्या निकल कर आया, सेम निकल कर आएगा 4 अपॉन 13। देखो ये हो गया ना 16 अपॉन 52, क्या 4 अपॉन 13 आ गया मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि वन नंबर इज चूजन फ्रॉम 1 to 100, की मतलब ना एक बॉक्स है जिसमें से 1 से लेकर 100 तक एक नंबर रखा हुआ है। ठीक है, एक नंबर हमने चुना, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 4 और 6। देखो और आ गया ना तो क्या लगेगा, एडिशन थ्योरम। अगर और दिख गया तो क्या लगाना होता है, एडिशन थ्योरम। ठीक है, तो ये हम क्या लेंगे, डिविजिबल बाय 4, तो लेट ए इज इक्वल टू डिविजिबल बाय 4, और बी को क्या लेंगे, डिविजिबल बाय 6। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 4, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और है, और का मतलब यूनियन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, उन सारे नंबर्सों की प्रोबेबिलिटी निकालनी जो कि 4 से डिविजिबल हो। तो 1 से 100 के बीच में 4 से डिविजिबल कितने नंबर होते हैं, तो कैसे पता करेंगे, तो 100 है ना, 100 को 4 से डिवाइड कर दो तो दैट इज 25। तो 25 जो कि 4 से डिविजिबल है, और टोटल कितने नंबर है 100, तो 25 अपॉन 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हमें वे सारे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 6 से डिविजिबल है, तो पहले पता करो कि 6 से कितने डिविजिबल है। तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, 100 को 6 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो पहले ये रिड्यूस कर दो, तो ये हो गया 50/3, 50/3 हो गया, और 50 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कम आउट टू बी 1, और 16 पॉइंट समथिंग मतलब 16 लिख लो, तो इट इज 16/100 माइनस क्या, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 and 6। वैसे नंबर मतलब हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वैसे नंबर जो कि 4 से भी डिविजिबल है एंड एज वेल एज 6 से भी डिविजिबल है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है एंड, मतलब जो कि 4 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो। मतलब हम क्या करेंगे, वे सारे नंबर चेक को फाइंड आउट करेंगे जो कि किससे डिविजिबल हो, तो एलसीएम ऑफ 4 and 6, और 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा। ठीक है, होप ठीक है, क्योंकि 4 और ये है ना 6,
2 से करेंगे तो ये हो गया 2 और 3, कैलकुलेट करो तो 4 और 3 12। ठीक है, तो 12, तो हमें वे सारे नंबर चेक करने हैं जो कि 12 से डिविजिबल हो। तो 12 से कितने नंबर डिविजिबल होंगे, तो 100 को 12 से डिवाइड कर लो, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और अपॉन में 3, तो 25 अपॉन में 3, तो फाइनली 25 अपॉन 3 कितना होगा, इट विल बी 8 पॉइंट समथिंग। तो कितने नंबर डिविजिबल हैं, 8 अपॉन 100, तो ये कितने हो जाएंगे, अब देखो 8 माइनस कर दोगे तो ये विल बी 33 अपॉन 100। ठीक है, 33 अपॉन 100, आप चेक कर लो एक बार, ठीक है ना, कहीं मिस्टेक नहीं किया मैंने। आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, कि ना, लेट अस सपोज इट इज द डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इसमें से हमने 4 कार्ड्स निकाले। ठीक है, वी आर टेकिंग 4 कार्ड्स एट अ टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द ड्रॉन कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। तो ना हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ना, कि ये जो चारों कार्ड्स हम निकाले ये सेम कलर के निकले, क्या निकले, सेम कलर के हो। तो ना इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 2 ही हो सकती है ना, 2 ही केस बनेगी, या तो ये जो 4 निकल कर आए ये लाल कलर वाले कार्ड निकल कर आए, या फिर ये जो 4 निकल कर आए ब्लैक कलर के निकल कर आए, क्योंकि इस 52 कार्ड्स में कलर कितने होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। तो ना हमें यही प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ना, या तो वो चारों रेड कलर के कार्ड हो या तो वो चारों ब्लैक कलर के कार्ड हो। तो ना हम ए को क्या लेंगे, समझ लो, कुछ नहीं है, रेड कार्ड आर ड्रॉन, ए को ले लो, गेटिंग अ रेड कार्ड, गेटिंग अ रेड कार्ड, बी को ले लिया, गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, ए यूनियन बी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको इसके बिना भी कर सकते थे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैंने क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि ये 0 होने वाला है, क्योंकि दोनों में कॉमन तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कोई कार्ड होता ही नहीं जो कि लाल कलर का भी और ब्लैक कलर का, ऑब्वियस सी बात है नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 24 और टोटल कितने होते थे 26, 52 मत लिख देना। ठीक है, हम इस 4 में से ये मतलब इन 26 में से हम 4 निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ऐसा कर दिया ना कि 26 अपॉन 52 गेटिंग अ रेड कार्ड, हाँ हाँ यार, क्या क्या मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, 26 अपॉन 52 प्लस तो, अरे ये गलती कर दी ना मैंने, एक ही कार्ड वाला, इसीलिए मैं बोलता हूँ सी हमें लिख कर चलनी होती है, वरना हम कभी कभी रह जाते हैं। अब देखो हम यहाँ पे 4 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो हम 26 में से कोई सा भी 4 ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो 26C4 अपॉन में 52C4 प्लस सेम यहाँ पर 26C4 अपॉन में 52C4, तो इट विल बी 2 टाइम्स 26C4 अपॉन में 52C4। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कैलकुलेट कर ही देता हूँ, उन लोग के भैया ने थोड़ा टाइम बचा लिया। 6 फैक्टोरियल अपॉन 22 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन में 52 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इससे तो ये कैंसल आउट हो गया। ऊपर बच जाएगा 26 25 24 23, नीचे बचेगा 52
51, 50, 49। तो देखो इससे तो ये चला ही जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। इससे अगर हम ये कैंसिल करें तो 2 बार में, और इससे अगर हम इसको भी हटा दें तो ये हो गया 12। ठीक कर रहा हूँ ना मैं? हाँ ठीक ही होगा अगर मैं कर रहा हूँ तो, है ना। लेट अस सी कितना ठीक है कितना गलत। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 23, तो इट इज 276। 276 अपॉन में 49 मल्टीप्लाइड बाय 51, तो इट इज 2499। अगर हमने डिवाइड करा 3 से तो ये हो गया 92, और अगर नीचे वाले को हमने 3 से डिवाइड करा है तो इट विल बी 833। हाँ अब ठीक है आंसर, तो इट इज़ 92 अपॉन 833। तो ना अब देखो कॉम्बिनेशन में मैंने पहले भी बता रखा था, रियली सॉरी फॉर दैट कि ना मैं भूल गया था, ये हो जाता है कभी कभी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि खुद बोलता हूँ बट मैं खुद फॉलो करता नहीं इस बात को कि ना कॉम्बिनेशन हमेशा लिखते चलना होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना बेसिकली, हम जब तक एक एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो ना C1 आ जाएगा 26C1, तो फाइनली वो 26 ही बन जाता है ना, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। बट व्हेन जब हम 4 कार्ड ड्रॉ करते तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब देखो अब बेसिकली ना मैंने आपको ये पहले भी बताया होगा कि ना हम 26C4 क्यों लिखते हैं। तो द रीज़न इज दैट कि ना आप देखो टोटल रेड कार्ड क्या है 26 है। अब हम उससे से 4 चुनने हैं, तो ना 4 चुनने का तरीका क्या होता है 26, मतलब 26 में से हम 4 चुन रहे तो हमें कॉम्बिनेशन लगाना होता है। तो हम क्या करेंगे 26 में से 4 सेलेक्ट कर लेंगे। बट द रीज़न इज बिहाइंड दैट कि आप तो बोलोगे ना कि वो तो लाल ही कार्ड है, बट ना वो कौन से लाल कार्ड है ये नहीं पता ना हमें। अब हो सकता है कि कोई सा भी 4 रेड कार्ड निकल जाए ना, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकता है ना उनका, तो इसके चलते हम सी लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए बेसिकली में हम ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि 100 स्टूडेंट्स अपियर फॉर द 2 एग्जामिनेशन, कि ना यहाँ पर 2 पेपर थे, लेट अस सपोज उसके लिए 100 स्टूडेंट्स ने अपियर किया, ठीक है। 60 पास द फर्स्ट एंड 50 पास द सेकेंड, कि लेट अस सपोज इट इज द एग्जाम नंबर 1 एंड इट इज द एग्जाम नंबर 2। एग्जाम नंबर 1 को कितने बच्चों ने पास करा 60 बच्चों ने करा, सेकेंड एग्जाम को कितने ने पास करा 50 ने करा, और दोनों एग्जाम को पास कितने ने करा 30 ने करा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम हैज पास्ड एट लीस्ट वन ऑफ द एग्जामिनेशन, कि ना हमें अगर कोई स्टूडेंट हमने चुना सेलेक्ट करा तो वो ना कम से कम एक एग्जाम तो पास करा होना चाहिए, ठीक है। तो हम किसकी प्रोबेबिलिटी चाहते हैं एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब यूनियन। अगेन वी विल अप्लाई एडिशन थ्योरम। तो मीनवाइल हमें इस एक्सरसाइज में सिर्फ एडिशन थ्योरम ही अप्लाई करना है। तो हम ए को लेते हैं, तो लेट ए इज इक्वल टू सेलेक्टेड student has passed फर्स्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। और बी को हमने लिखा सेलेक्टेड स्टूडेंट, या फिर सीधे आप सेलेक्टेड हटा सकते हो, बहुत खराब लग रहा है। स्टूडेंट हैज पास्ड सेकेंड एग्जामिनेशन, सेलेक्टेड हटा दो, ठीक है। तो नाउ हमें क्या कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिन्होंने फर्स्ट एग्जामिनेशन किन्होंने पास करा है 60 लोगों ने, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आएगी 60/100 प्लस बी की प्रोबेबिलिटी मतलब जिन्होंने वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने सेकेंड एग्जाम को पास करा था, वो टोटल कितने 50 पास करें और टोटल कितने स्टूडेंट अपीयर किए थे 100, तो 50/100 माइनस जो दोनों ने पास करा, दोनों एग्जाम को पास करने वाले कितने हैं 30, तो 30/100 तो कैलकुलेट कर लो, तो ये हो गया 60 50 110 एंड 110 माइनस 30 80/100, तो ये और ये कैंसिल 4/5, तो प्रोबेबिलिटी इज 4/5। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी नहीं था, ये एक बार फिर से। ठीक है, तो आज के दिन हम नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो लास्ट होगा, और फिर देन वी विल बाइंड अप। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट डे करते हैं। तो आप देख लो एक बार, फिर हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे एक्सरसाइज में अभी रहते हैं काफ़ी क्वेश्चन हैं, बट आज टुडे के लिए लास्ट होगा वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। अ बॉक्स कंटेन्स 10 वाइट 6 रेड एंड 10 ब्लैक बॉल। कि एक डब्बा है जिसमें 10 वाइट बॉल है, 6 लाल बॉल है और 10 ब्लैक बॉल है। ठीक है, अब बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, मतलब इस बॉक्स से हमने एक बॉल निकाल लिया। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज आइदर वाइट और रेड। क्या हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो बॉल निकली है वो वाइट होगी या तो रेड होगी। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आप इसको रेंडमली भी कर सकते हो। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप एडिशन थ्योरम ही लगाओ। क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए तो रेड होना चाहिए। तो वाइट कितने हैं 10, रेड कितने हैं 16, तो 16C1 और टोटल कितने हैं 26C1, तो 16/26 खत्म प्रॉब्लम। 8/13, इसका प्रोबेबिलिटी होगा 8/13। ठीक है, हो गया खत्म। लेकिन हम तो लगाएंगे एडिशन थ्योरम, तो लेट कर लो ए इज इक्वल टू ड्रॉन बॉल इज रेड, B drawn ball is white। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करनी है, A यूनियन B की, क्योंकि दोनों के बीच में था और मतलब यूनियन। ठीक है, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अच्छा, A की प्रोबेबिलिटी, लाल बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लाल कितने बॉल हैं 6, तो इट इज 6C1, अब मैं सीख गया हूँ कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ 26C1 प्लस ब्लैक मतलब वाइट निकालने की 10C1 26C1 माइनस 0, क्योंकि दोनों मतलब कॉम्बिनेशन का वो वॉल रेड भी हो और वाइट हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इट विल बी 6/26 10/26, तो 16/26, तो 8/13 खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो भैया आपने तो बोला था वो लास्ट है, बट नॉट द लिस्ट। ठीक है, तो ना हम क्वेश्चन नंबर 18 भी करेंगे। इन अ रेस द ऑड फेवर्स ऑफ फोर्सेस A B and C D R, मतलब ऑड फेवर की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मतलब ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है। तो ऑड्स इन फेवर क्या होता है, ऑड्स इन फेवर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ दैट इवेंट A अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि that one of them wins the race, कि इन चारों में से कोई रेस जीत जाए। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, हमें लगानी क्या है एडिशन थ्योरम। कितनी वाली, A यूनियन B यूनियन C यूनियन D, और ये निकल कर क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D।
आप ये कैसे बोल सकते हो? क्योंकि हमने क्या कहा, लेट अस सपोज ए को ए विंस, ए हॉर्स विंस, बी को बी हॉर्स विन, सी को सी हॉर्स विन और डी को कि डी वाला घोड़ा जीत गया। ठीक है, तो ना क्या उन सब में कुछ भी कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। एक साथ दो कैसे जीत सकते? ऑब्वियस सी बात है, जीत सकता है, मैं नहीं कह रहा, बट इट इज़ वेरी रेयरली। बट हम उस चीज़ को नेग्लेक्ट करके चलेंगे यहाँ पर, वरना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाएगा। ऐसे तो रेस हो रहा है तो ना, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ लिया आपने। लेकिन हम अभी उस सवाल को छोड़कर हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को करते हैं जिसमें एक ही जीत रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि सबके सब साथ में ही जीत गए। तो ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या दिया हुआ है, 1/3। तो यहाँ से मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट 1/3 प्लस 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो 4/3, मतलब इट विल बी 3/4। तो अगर ये 3/4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, 1/4। ठीक है, तो 1/4। तो कैसे करा, ये ऊपर वाला और फिर इन दोनों का सम, प्लस ऊपर में है 1/5, 1 बताओ खुद से 6, 1/7। तो ना एलसीएम तो ले ही लो, कुछ तो कर नहीं पाएंगे। तो ना आप ऐसा ले लो, हटाओ 4 5 6 7। ठीक है, 4 5 6 7। मैं थोड़ा देख लेता हूँ, लेट अस सी कि क्या कर सकते हैं। तो 4 हट जाएगा, 5 6 7, 5 6 7 क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके 210। फिर 5 को हटाओ और किसे लगाओ, 4 को, तो क्या आएगा 168। फिर 6 को हटाओ और किसे लगाओ, 5 को लगाओ, तो 140। फिर 7 को हटाओ और क्या लगाओ, 6 को, तो 120। अब करो इनको ऐड करोगे तो क्या निकल कर आएगा, इट विल बी 638 और नीचे को मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 480। कैंसिल करोगे तो ये हो गया 420 और ऊपर वाला को कैंसिल करा 2 से, तो व्हाट विल हैपन, 390। बिल्कुल सही है, 319.420। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। उस केस को हम नेगेटिव करके चलेंगे कि ना तीनों जीत गए। ठीक है, तो आप देख लो एक बार।